नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको पता ही है, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है, आप सभी को पता होगा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, देखो फ्री में पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मंथली जो करंट अफेयर होता है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल होता है, ठीक है, सर्च भी कर लेना, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिलेगा। डेली द हिंदू नोट्स करके है, तो वहाँ पे बिल्कुल आप मंथली पीडीएफ आराम से और जो भी इंपॉर्टेंट कटआउट है पीआईबी के वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी स्टेट का पीसीएस हो या फिर यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस योजना, दैट इज़ 10 साल इसको पूरे हुए। तो ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये देखना है आपको, बिल्कुल 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। और दूसरी बात, इसका मेनली जो मोटिव था, मकसद था, वो था वित्तीय समावेशन, ठीक है। और नई ऋण श्रेणी में तरुण प्लस जो कैटेगरी है इसको ऐड किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऋण सीमा में बढ़ोतरी, मतलब पहले ये जो थी ये 10 लाख रुपए तक थी और अब ये कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक, ठीक है। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सरकारी वेबसाइट पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे लिए वैसे ही काम की बन जाती है। अब देखो, मुद्रा ऋण अब 4 श्रेणियों में, इसका मतलब क्या है, 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। जैसे नंबर 1 है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा तरुण है और चौथा है तरुण प्लस, ठीक है। तो शिशु जो है इसमें 50,000 रुपये तक का लोन आपको मिल सकता है। किशोर की बात करें तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, और तरुण की बात करें तो इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो और भारत क्या कुछ डाटा रहा है 2025 अब तक, क्या कुछ हासिल हुआ है इस योजना से, उसके लिए जो भी एक पीआईबी का कटआउट है वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, तो वो मैं साझा कर दूंगा, टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम है RN रवि, रविंद्र नारायण रवि, ये चर्चा में हैं। क्यों चर्चा में है आपको पता होगा रिसेंटली, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से इनके खिलाफ केस भी चला हुआ है, मतलब इन्हीं को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहुंचा है, ठीक है। किस बात को लेके केस है जो बिल हैं ये उन पे साइन नहीं कर रहे हैं, एक्ट नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए वो बिल मतलब अपना एसेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये नहीं दे पाना तो मतलब गलत वर्ड है, मतलब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ की सरकार तमिलनाडु की गई है वहाँ पे। तो बिल्कुल इनको झटका लगा है, सरकार ने कहा है कि इन्होंने गलत किया है, बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये राज्यपाल चर्चा में है, तो आपको राज्यपाल का जो ऑफिस है गवर्नर का वो तो आपको पता ही होना चाहिए कंप्लीटली, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि भैया इनकी क्या पावर होती है, क्या नहीं होती, कौन से क्या आर्टिकल में गवर्नर आता है। जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 200 हुआ, अनुच्छेद 155 हुआ, वो इन्हीं को संबंध रखता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल देखो किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, और किसी को अगर राज्यपाल बनना है तो उसमें क्या क्राइटेरिया, उम्र क्या कुछ होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और इनको जो शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है, अगर ये नहीं होते जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो दिलवाते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 155 के बारे में। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 200 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को किसी विधेयक पर सहमति देने, सहमति रोकने या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति देता है अनुच्छेद आर्टिकल 200, ठीक है, ये याद रखो। और 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या एक व्यक्ति को 2 या उससे ज़्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल जी, किया जा सकता है। भारत में कोई केस बताइए जो राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, उनका नाम आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
ब्रह्मा कुमारी आपने सुने होंगे, ये जो संस्थान है इसमें जो लोग रहते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट साड़ी में महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी की जो प्रमुख है दादी रतन मोहिनी, इनका निधन हो गया है। तो पीआईबी में भी न्यूज़ में था और न्यूज़पेपर में दोनों में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस जगह पे न्यूज़ में था, दोनों जगह में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दादी रतन मोहिनी किस संस्था से संबंध रखती थी, तो वो है ब्रह्मा कुमारीज, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बानू मुश्ताक की किताब है हार्ट लैम्प, कहानी संग्रह है, ये बुकर शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है। तो बुकर प्राइज़ जो होते हैं उनमें कितने रुपए की धनराशि मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये साइन किस चीज़ का है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ऐसी, ठीक है। मतलब अगर आप वनडे एग्जाम जैसे कि बैंक के पेपर की तैयारी करते हो ना, तो उसमें तो भैया ये चीज़ है ना डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाती है और पूछी जाती है, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे किनशासा के बारे में। देखो किनशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है किनशासा, ठीक है। मैप में आपको लोकेशन भी दिखा देंगे किनशासा की, और राज्यपाल के ऊपर एक सवाल है वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोयूज MS-27, ये अंतरिक्ष यान 2 रूसी और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना बिल्कुल हो गया है। लॉन्च पैड की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया कजाकिस्तान स्थित बैकनूर प्रशिक्षण सुविधा केंद्र जो है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेनिस आइकन बिली जीन किंग को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिला है, ठीक है। तो हॉलीवुड की अगर हम बात करें, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में नए खेल मनोरंजन श्रेणी में स्टार पाने वाली पहली महिला ये बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखो ऐसी चीज़ का। नेक्स्ट अब हम आपको मैप में लोकेशन में किनशासा दिखा देते हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है, ठीक है। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है ये किनशासा, ठीक है। और देखो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश है वो इधर पड़ता है, ठीक है, और इसके पास में ही DRC है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कंफ्यूज मत होना दोनों से, ठीक है। ये मतलब क्या इसकी सीमा जो है समुद्र को छूती है? चलो कमेंट करके बताओ DRC की जो बाउंड्री है क्या वो समुद्र को टच करती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना ये भी, ठीक है। अब आपको वो सवाल दिखा देते हैं जो UPSC के द्वारा पूछा गया था 2018 में। अब ये मत बोलना कि सर आपने सवाल हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो हिंदी इतनी हार्ड है कि पूछो मत, लेकिन इंग्लिश है ना बहुत सरल है। देखो मैं यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में ही बात करेंगे। देखो पहला जो ऑप्शन है इस सवाल में जो पूछा गया है वो ये कहा गया है कि गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नर के खिलाफ किसी कोर्ट में जब मान लिया वो ऑफिस में है तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है उनके खिलाफ। फिर ये दे रखा है दूसरा कि उनको जो एमोलमेंट्स अलाउंस जो मिलेंगे गवर्नर को वो डिमिनिश ड्यूरिंग उसका टर्म जो पीरियड है उसमें डिमिनिश नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये भी सही बात है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो मेरे दिखाने का मतलब सवाल आपका यहाँ पे है कि ऐसे जो चीज़ चर्चा में रहती हैं उनके ऊपर सवाल लाजमी होता है पूछा जाना। और मैं आपको बताऊँ रिसेंटली RAS का पेपर था उसमें भी सवाल पूछा गया था, और भी जो PCS के एग्जाम थे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर भैया ऐसे कोई भी चर्चा में आते हैं ना तो उस चीज़ को मत छोड़ा करो, जिस भी किताब से पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ से उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया करो, ठीक है। फिर भी देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।